आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस साल जो 8 मई को एचएस का रिज़ल्ट निकला है और अगर आप इस साल एचएस का एग्ज़ाम दिए थे, आपका भी 8 मई को रिज़ल्ट निकला है, आपका रिज़ल्ट में कम नंबर आ गया है या फिर आप फेल हो गए हो, तो किस तरीके से आप अपना खाता का रिव्यू कर सकते हो, अपना पीपीएस या फिर आप पीपीआर करवा सकते हो एचएस का रिज़ल्ट का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझा दें कि पीपीएस कौन सा स्टूडेंट करवा सकते हैं अपना खाता का और पीपीआर कौन सा स्टूडेंट करवाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि जो बच्चा का रिज़ल्ट आया है और उनको ऐसा लग रहा कि उनका नंबर कम आ गया है, पास हुए हैं रिज़ल्ट में लेकिन उनका नंबर कम आ गया, उनको लग रहा कि वो अपना सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा लिख कर आए थे, वो ज़्यादा नंबर डिज़र्व करते थे, लेकिन उसका मुताबिक जो है उनका रिज़ल्ट नहीं आया, तो वो लोग जो है वो अपना पेपर का पीपीएस करवाएंगे। और जो लोगों का रिज़ल्ट में अनसक्सेसफुल यानी फेल दिखा रहा है, तो वो लोग जो है वो अपना पेपर का पीपीआर करवा सकते हैं। ठीक है, आपको ये बता दे रहे सबसे पहले कि पीपीएस जो है यानी अगर आप पास हुए हो, आपका कोई सब्जेक्ट में नंबर कम हो गया है, तो आप तमाम पेपर का जितना भी पेपर है आप सबका पीपीएस करवा सकते हो। लेकिन अगर आप अनसक्सेसफुल हुए हो, अगर आप फेल हुए हो, तो कोई 2 पेपर का आप पीपीआर करवा पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्टूडेंट अगर 3 सब्जेक्ट में फेल है तो वो अपना रिज़ल्ट का पीपीआर उनका करवाना बेकार है, क्योंकि पीपीआर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का होगा। और अगर कोई स्टूडेंट दो सब्जेक्ट में फेल है तो हो जाएगा पीपीआर, लेकिन अगर कोई 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल है तो उनका फिर पीपीआर नहीं होगा, फिर आपको 2 सब्जेक्ट का पीपीआर करवाना पड़ेगा, फिर किसी और सब्जेक्ट का जो है वो पीपीएस करवाने होगा। आपको यहाँ पे ये बात तो साफ़ हो गया कि जो लोगों का कम नंबर आया है, पास हुए कम नंबर आया, उन लोग पीपीएस करवाएंगे और जो लोग फेल हो गए वो अपना पीपीआर करवाएंगे। ये बात तो आपको साफ पता चल गया। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप पीपीएस कर सकते हो या पीपीआर कर सकते हो। ये आपको सामने में स्क्रीन में नज़र आता होगा, ये आपका वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का जो है देख सकते हो आप नोटिस है। ये नोटिस जो है 2024 का है, यानी कि आपको इसमें बताया गया है रूल रेगुलेशन कि 2024 का पीपीएस और पीपीआर किस तरीके से आप करोगे। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको तत्काल में चाहिए, तत्काल का मतलब होता है कि आपको जल्दी अगर रिज़ल्ट चाहिए, तो उसके लिए आपका टाइमिंग दिया गया है 10 मई से। जी हाँ दोस्तों, 10 मई यानी आज से जो है, आज 12 बजे दिन से लेकर आप 13 मई का मिडनाइट तक यानी 13 मई का 12 बजे रात तक आप कर सकते हो। यह तत्काल के लिए अगर आपको जल्दी रिज़ल्ट चाहिए तो। और अगर आपको नॉर्मल चाहिए, आप चाहते हो कि आराम से चेक हो, तो फिर आपके लिए टाइमिंग है 10 मई को यानी आज से 2 बजे दिन से लेकर 25 मई तक, 25 मई का मिडनाइट तक आपके पास टाइम है। तो तत्काल अगर आपको जल्दी चाहिए तो आपके लिए 10 मई से 13 मई का मिडनाइट तक टाइम है, और आपको नॉर्मल चाहिए तो फिर 10 मई से 25 मई तक का आपका पास टाइम है। अब आप बोलोगे कि तत्काल और नॉर्मल क्या होता है। तत्काल में आपको 1 हफ्ता में रिज़ल्ट मिल जाएगा और नॉर्मल में जो है वो 1 मंथ बाद आपको रिज़ल्ट मिलता है, 1 महीना बाद मिलेगा। तो आपको टाइमिंग तो पता चल गया। अब आते हैं हम लोग, नीचे में लिखा हुआ है कि 2005 का रूल और रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो आपको अपना पीपीआर और पीपीएस करवाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दिया, टाइमिंग दिया हुआ है कि नॉर्मल अगर आपको पीपीएस या पीपीआर करवाना है तो 10 मई का 2 बजे दिन से लेकर 25 मई का 12 बजे रात तक होगा। अगर तत्काल में जल्दी करवाना है तो 10 मई का 2 बजे दिन से लेकर 13 मई का मिडनाइट तक यानी 12 बजे रात तक होगा। दोनों में से जो भी आपको करवाना है, तत्काल या नॉर्मल, आपको वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का जो है वेबसाइट है, वहाँ से आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको साफ साफ बता दिया ही है कि जो भी आप करवाओगे, चाहे आप पीपीआर करवाओ या पीपीएस, वो रूल और रेगुलेशन का मुताबिक होना चाहिए जो आरटीआई एक्ट 2005 में बनाया गया था, उसी का मुताबिक होना चाहिए। तो क्या क्या रूल है, सबसे पहले तो आपको बता दिया गया कि आप पीपीएस या पीपीआर करवाओ, जो भी करोगे आपको ऑनलाइन ही करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिना ऑनलाइन का और होगा भी नहीं। इसके अलावा दूसरा जो रूल है कि आपका पीपीआर और पीपीएस के लिए आपका रोल नंबर और मार्कशीट होना ज़रूरी है। आपका मार्कशीट नंबर और रोल नंबर लगेगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन देते वक्त आपको सही देना है। अगर रोल नंबर या मार्कशीट गलत नंबर दे दिए तो फिर आपका जो है वो पीपीआर और पीपीएस कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस है, अगर आप नॉर्मल पीपीएस करोगे तो 150 लगेगा पर सब्जेक्ट का, और अगर नॉर्मल आप नहीं करोगे, आप तत्काल में करना चाहते हो तो फिर उसका 200 लगेगा। ठीक है,
नॉर्मल पीपीएस का और नॉर्मल पीपीआर का 200 रुपया लगेगा। नॉर्मल पीपीएस का 150 है और नॉर्मल पीपीआर का 200 है, और नॉर्मल तत्काल पीपीएस का 600 है और तत्काल पीपीआर का 800 है पर सब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आई आपको। पीपीएस अगर आपको करना है, यानी आपको अपना रिजल्ट चेक करवाना है, पास हुए हो, आपको नंबर कम आ गया तो आपको रिजल्ट करना है, तो आपको तत्काल जल्दी करवाना है तो 600, और आराम से करवाना है तो 150 लगेगा। और पीपीआर यानी अगर आप फेल हो गए हो, आपको अपना पेपर चेक करवाना है, तो फिर आपको नॉर्मल में 200 पर सब्जेक्ट और तत्काल में आपको 800 पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका तमाम इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, आपका अगर कुछ भी चीज़ गलत होगा तो फिर आपको जो है एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। और दूसरा बात यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि आपका सिर्फ थ्योरिकल पेपर का, जो आप 80 मार्क्स का एग्ज़ाम देकर आए थे, उसी पेपर का पीपीआर और पीपीएस हो सकता है। ठीक है, पीपीएस तो आप सब सब्जेक्ट का करा सकते हो, लेकिन पीपीआर जो है वो सिर्फ आप 2 सब्जेक्ट का करा सकते हो। यहाँ पे रूल नंबर 7 में लिखा हुआ भी है, और 6 में लिखा हुआ है कि आप सिर्फ थ्योरिकल पेपर का आपका पीपीआर और पीपीएस हो सकता है। साथ में आपको बता दिए कि पीपीएस जो है ऑल सब्जेक्ट का होगा, पर पीपीआर जो है सिर्फ 2 सब्जेक्ट का ही होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आप पीपीआर और पीपीएस में आपका कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत निकलेगा तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका सब कुछ जो है वो सही होना चाहिए। और आपका रिज़ल्ट के बारे में बता दिया गया कि आप तत्काल में कराओगे तो 7 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, और अगर आप नॉर्मल में कराओगे तो आपको 1 मंथ जो है वेट करना पड़ेगा रिज़ल्ट के लिए। आपको रिज़ल्ट आपका स्कूल से मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और अगर और भी कुछ भी मैटर होता है तो आपको काउंसिल से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपना पीपीआर या पीपीएस करोगे, क्योंकि आपको रूल और रेगुलेशन सब कुछ पता चल गया। तो आपको अगर पीपीआर या पीपीएस कुछ भी करना है, सबसे पहले अपना मोबाइल का सर्च बॉक्स में चले जाना है और वहाँ पे टाइप करना है वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर आप WBCHSE ऑफिशियल वेबसाइट भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, WBCHSE.wb.gov.in ये भी टाइप कर सकते हो। यहाँ से आप जो है वेबसाइट में आ जाओगे। आपको स्क्रीन में नज़र आता होगा। जब भी आप वेबसाइट पे आओगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन मिलता होगा, आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आपको साइनअप का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। साइनअप का ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपना डालना पड़ेगा। आपका अपना अब नाम डालना पड़ेगा, अपना टाइटल, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम। यहाँ पे आपको अपना इंस्टीट्यूट कोड डालना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट कोड जो है वो आपका रिज़ल्ट का कोना में होगा, स्क्रीन में देख सकते हो आप। ऐसे ही करके आपका रिज़ल्ट का साइड में जो है आपका इंस्टीट्यूट कोड दिया हुआ है, तो आप अपना रिज़ल्ट से देख के यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोड ठीक से डालना। उसके बाद जब आपका साइन अप हो जाएगा तो आपके सामने जो है ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे कहाँ चल जाना है, चुपचाप आपको पीपीआर और पीपीएस एप्लीकेशन में चल जाना है। ये वाला ऑप्शन आपको सामने में दिखेगा, वहाँ पे आप चल जाओगे। उसके बाद जो है आपके सामने उसमें क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जहाँ पे आपको अपना रिज़ल्ट का मार्कशीट का नंबर और अपना रोल नंबर आपको देना है। तो रोल नंबर और मार्कशीट का नंबर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद फिर जो आपको क्लिक करके आगे चल जाना है। आपको मार्कशीट का नंबर तो पता ही होगा, आपका रिज़ल्ट में जो है इंस्टीट्यूट कोड का बगल में आपका मार्कशीट नंबर दिया होगा, और रोल नंबर आपको पता है एडमिट कार्ड में रहता है, वहाँ से देख के आपको यहाँ पे चल जाना है। नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने में ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको पूरा रिज़ल्ट आ जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, आपका थ्योरी का मार्क्स लिखा हुआ है, थ्योरी का ग्रेड लिखा हुआ है, और यहाँ पे पीपीएस और पीपीआर लिखा हुआ है। तो आपको जो सब्जेक्ट में जो करवाना है, पीपीआर करवाना है, जिसमें पीपीएस करवाना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। जो भी सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे में ऑप्शन दिख रहा है आपको, आई एक्सेप्ट दैट आई हैव रिव्यू द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म। इसमें क्लिक करके आपको जो है एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद नेक्स्ट में आपको चले जाना है। यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन आएगा पेमेंट का। ऑनलाइन में जैसा ही आप क्लिक करोगे पे में, उसके बाद जो है आपका सामने टोटल जितना आपका हुआ था यहाँ पे क्लिक करके आपको बता देगा। पे में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप पेटीएम, फ़ोनपे जिससे भी चाहो अपना पेमेंट दे सकते हो। पेमेंट देने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा आपका एचएस का पीपीआर और पीपीएस का पूरा फुल प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और आपको पता है कि आगे कॉलेज एडमिशन वगैरह
आने वाला है, तो आपको हर टॉपिक में एक एक कॉलेज का इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। तो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप वहाँ पे भी आपका जो सवाल है आप पूछ सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब ठीक टाइम पे मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।